नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला है, भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? भारतीय संघ में इनमें से हैदराबाद सबसे लास्ट में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। अगला है, किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? भारत के विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन योजना के तहत दिया गया था। अगला है, आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो दोस्तों, आजादी के बाद लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन और सबके भले के लिए काम किया जाए, इन दो बातों पर सबकी सहमति थी, इसलिए आपका सही उत्तर होगा सी। अगला है, भारत के विभाजन का आधार क्या था? दोस्तों, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था, इसलिए सही उत्तर होगा सी। अगला है, गांधी जी ने विभाजन के दौरान किस शहर में हिंसा रोकने के लिए उपवास रखा? गांधी जी कोलकाता में अनशन पर बैठे थे ताकि हिंसा प्रदर्शन कम हो, तो सही उत्तर होगा कोलकाता। अगला है, भारत में 1947 के बाद रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी। अगला है, किस रियासत में रजाकारों ने हिंसा फैलाई? हैदराबाद में रजाकार थे और उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को मारा, लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। अगला है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था? भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए गए थे। सही उत्तर है मणिपुर। अगला है, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था और आंध्र प्रदेश को ही भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था, इसलिए सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, बी। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में पारित हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर है 1956, बी। अगला देखते हैं, किस वर्ष में गुजरात और महाराष्ट्र बने? तो दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बने थे। अगला देखते हैं, सबसे पहले किस राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने का ऐलान किया था? सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा त्रावणकोर के राजा ने की थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा त्रावणकोर। अगला है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों, भारत में पहले चुनाव आयुक्त 1950 में सुकुमार सेन को बनाया गया था, इसलिए सही उत्तर होगा बी, सुकुमार सेन। अगला देखते हैं, 1952 के पहले आम चुनावों में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो दोस्तों, 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 365 सीटें मिली थी, इसलिए सही उत्तर होगा 365, पहला ए। अगला है, 1957 के केरल के चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनी? तो दोस्तों, 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। सही उत्तर है, इसलिए सही उत्तर है सी, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला देखते हैं, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनाई गई थी, इसलिए सही उत्तर है 1959। अगला है, कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, इसलिए सी सही जवाब है। अगला है, कांग्रेस को किस विशेषता के कारण पहले 3 चुनावों में बढ़त मिली? पहला, सबसे पुरानी पार्टी, नेहरू जैसे नेता, सबसे मजबूत संगठन। तो दोस्तों, ये तीनों ही खासियत कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, इसलिए उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा, डी पे टिक ला दिए। अगला है, कांग्रेस किस वैचारिक गठबंधन का प्रतीक थी? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे। इसमें गर्मपंथी भी थे, नरमपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, इसमें क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे।
इस पार्टी में मजदूर, किसान, जमींदार हर वर्ग को इस पार्टी में जगह प्राप्त थी, इसलिए सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन कब हुआ था? दोस्तों, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। अगला है बॉम्बे प्लान, किससे संबंधित है? दोस्तों, बॉम्बे प्लान नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया था। अगला है केरल मॉडल किस पर जोर देता है? दोस्तों, केरल मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देता है, इसलिए सही उत्तर है ए, शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले प्रमुख थे पीसी महालनोबिस और पहली पंचवर्षीय योजना को बनाने वाले थे के.एन. राज, इसलिए सही उत्तर होगा पीसी महालनोबिस। अगला है, किस विचारधारा में गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है? दोस्तों, वामपंथी विचारधारा गरीब और पिछड़े वर्ग का समर्थन करती है, इसलिए सही उत्तर होगा वामपंथी। अगला है, बॉम्बे प्लान किस वर्ष तैयार किया गया था? तो दोस्तों, बॉम्बे प्लान 1944 में तैयार किया गया था, सही उत्तर है ए। अगला है, नेहरू की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, नेहरू की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था देश का आर्थिक विकास करना, भारत को आर्थिक रूप से एक ताकतवर देश बनाना, इसलिए सही उत्तर होगा ए। अगला है, गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ क्या है? दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ था दोनों गुटों में शामिल ना होना, दोनों गुटों से अलग रहना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। अगला है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों, बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। इसे अफ्रो एशिया सम्मेलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एशिया और अफ्रीका के देश शामिल थे। इसे बांडुंग सम्मेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में हुआ था, इसलिए सही उत्तर होगा 1955। अगला है, भारत ने दलाई लामा को किस वर्ष शरण दी? तो दोस्तों, भारत ने 1959 में 1959 में दलाई लामा को शरण दी थी, इसलिए सही उत्तर होगा 1959। अगला है, शिमला समझौता किनके बीच हुआ था? दोस्तों, शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था, इसलिए सही उत्तर है ए, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। अगला है, भारत ने कब दूसरा परमाणु परीक्षण किया? दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, इंदिरा गांधी ने किया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कराया गया था, इसलिए सही उत्तर है ए, 1998। अगला है, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों, 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। अगला है, ताशकंद समझौते के बाद किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इस समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी, तो सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला है, 1967 में किसने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था? तो दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया था। अगला है, आया राम गया राम जुमला किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, आया राम गया राम जुमला दल बदल से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, कई बार दल बदल किया था, जिस कारण इन्हें आया राम गया राम कहा गया।